के इस वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन पीटीईटी की काउंसलिंग करना सिखाने वाला हूं। इसके अंदर सबसे पहले आपको 5,000 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन करना होता है। पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भर के कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। कई बार स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती और फॉर्म सही से नहीं भर पाता, जिसकी वजह से उनको कॉलेज नहीं मिलती। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आने के बाद जितने भी जरूरी पोर्टल हैं सभी के लिंक यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं BSTC PTT फॉर्म कॉलेज स्टूडेंट, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे अगले वाले भाग के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म दिखाई देंगे। तो यहाँ पे PTT 2026 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद PTT के ऑफिशियल पोर्टल पे आप आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे 2 ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ईयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको फीस का भुगतान, फिर ये करेक्शन पैनल है, तो यहाँ पे ये फिल सूज है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है वह आपको जानना जरूरी है और किस प्रकार से करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके रोल नंबर डालने हैं। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था उसके ऊपर काउंसलिंग नंबर होंगे वो यहाँ पे डालने हैं। आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखने के बाद मदर्स नेम लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर डे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे महीना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। फिर पेमेंट ऑप्शन लेना है आपको और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ले लेता हूँ, सबसे आसान रहता है पेमेंट करना। इस ऑप्शन से ई मित्र भी ले सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जानकारी आ जाएगी पूरी की पूरी। सही जानकारी होने की दशा में यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि कम से कम 10 अंकों के होने चाहिए। इसके अंदर @ का उपयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद उन पासवर्ड को कंफर्म करना है। इन पासवर्ड की जरूरत बाद में आपको पड़ेगी, तो ये आपको याद भी रखना है या फिर नोट करके रखना है पासवर्ड, वरना फिर आपको वापस से रिकवर करने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्कूल स्टडी, यहाँ पे सॉरी दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपने पढ़ाई की है वह लेना है। जो भी लागू होगा वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे कि एट ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो वह सब्जेक्ट यहाँ पे आपको एक एक करके सेलेक्ट करने, जो कि आपके BA BSc में वगैरह जो भी थे, तो वो यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट ले लेने हैं। अब जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं जो आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे और अधिकतम आप 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पहला ज्योग्राफी, दूसरा हिंदी कर लिया। अब स्टूडेंट को ये 2 ही लेने हैं तो मैं 2 ही लूँगा। आप 3 भी कर सकते हैं और 4 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कर लिए हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल जो आप फॉर्म भरा था उस समय दी थी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर गलत आती हैं तो अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही होने की दशा में आपको बैंक डायरी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो कि क्लियर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसी बैंक खाते के अंदर आपका रिफंड आता है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। तो 100 KB से कम साइज़ के अंदर यहाँ पे आपको फाइल अपलोड कर लेनी है, जो कि आप यहाँ से कर लेंगे जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये फाइल JPG फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिखाई देगा। पहले इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है, क्लिक हेयर टू प्रिंट पे क्लिक करके। उसके बाद ऊपर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सही जानकारी होने की दशा में। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे सबसे आसान है, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करो, फिर कंटिन्यू टू पे पे आपको क्लिक करना है। अब इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे स्कैन करके आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इस प्रकार से स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा, इस प्रकार से कंफर्मेशन पेमेंट सक्सेसफुली, और इस प्रकार से आपका आ जाएगा और वापस आप ऑटोमेटिक बैक पहुँच जाएंगे और रिसिप्ट दिखाई देगी। इसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको ले लेनी है। ये प्रिंट आउट कई बार स्टूडेंट नहीं लेते, ये प्रिंट आपको 100% प्रिंट करके लेनी है। इसकी ज़रूरत आगे आपको बहुत बार पड़ने वाली है। इसकी प्रिंट निकालने के बाद वापस मेन पेज पे जाना है। अब आपको यहाँ पे सूज कॉलेज, यहाँ पे फिल कॉलेज सूज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको अपने जो सालान नंबर अभी अभी आपने जनरेट किया उसके ऊपर लिखे हुए वह सालान नंबर यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं। फिर आपको अपने नाम, फादर्स नेम,
मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। एक OTP नंबर आपको भेजे जाएंगे, उन OTP नंबर को यहाँ पे डालना है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद इस प्रकार से आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप जस्ट प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये जानकारी है आपकी, तो आप जस्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे जानकारी सही होने की दिशा में। प्रोसेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस प्रकार से जिस जिले के अंदर आपने एग्जाम दिया था उस जिले की सभी कॉलेजें आ जाएगी। तो इनमें से जिन भी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए आप सहमत हैं तो उन कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो कम कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करनी होंगी, तभी आपको प्रवेश मिलेगा, वरना फिर प्रवेश से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलेज सिलेक्ट कर ली, इस ज़िले से मुझे पहले ये लेनी है। इसके अलावा कुछ एक और जो दूसरे ज़िले से भी मुझे कॉलेज लेनी है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। दूसरा ज़िला मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जिस ज़िले की मुझे कॉलेज लेनी है और उसके बाद उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये लेनी है, ये मुझे सेकंड पे लेनी है। तो जिस प्रकार से आपको लेनी है एक एक करके लेते लेना। इसके अलावा ऊपर नीचे करने का और हटाने का ऑप्शन भी यहाँ पे है। उसके बाद मुझे मेरे ज़िले की ही लेनी है तो मैं यहाँ पे ज़िले की ले लूँगा। तो इस प्रकार से एक एक करके जितने भी कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी है वो सभी जिलों को सिलेक्ट कर करके कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। फिर से बताऊँगा, कम नंबर है तो ज़्यादा कॉलेज और ज़्यादा नंबर है तो कम कॉलेज से भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं सभी कॉलेज सिलेक्ट कर चुका हूँ, लगभग 100 से अधिक कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। स्टूडेंट के नंबर बहुत कम है तो मैं यहाँ पे जिसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। प्रोसेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे सब प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी कॉलेज मैंने सेलेक्ट की हैं इन सभी की मैं कंप्लीट डिटेल में जांच कर लूँगा। अब सही होने की दशा में मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अगर अपडेट करनी है तो बैक पे जाऊँगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा सेव हो जाएगी। इस प्रकार से दिखाई देगी जो भी कॉलेज आपने ली हैं। तो इस प्रकार से आप इसे सेव कर लेंगे। ये सेव हो चुकी हैं, अभी आप देख सकते हैं। तो अब इसको लॉक करना है। ये तो सेव हो गई, अब इसको लॉक भी करना है। ऐसा नहीं कि सेव हो गई मतलब काम कंप्लीट हो गया। अब आपको अपने आधार कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आपने शुरुआत में दिए थे जब आपने चालान जनरेट किया था तो वह पासवर्ड आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। तो यहाँ पे ऊपर आधार कार्ड नंबर, पासवर्ड, फिर वेरीफाई एंड लॉक पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो लॉक करने के ज़रूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट लॉक करना भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुई। तो यहाँ पे क्लिक करके लॉक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली ओके। और इस प्रकार से अब आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब लॉक हो चुका है। और इसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप PTET 2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं।